शिव को और अन्य हमारे देवी देवता जो हैं उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। शास्त्रों में प्रतिष्ठा का, प्राण प्रतिष्ठा का महत्व केवल देव मूर्तियों का और भगवान शंकर का करते हैं। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता धार्मिक संत गणों की जब मूर्ति लगाते हैं उसका शिलान्यास करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो जैसे किसी महापुरुष की हमने मूर्ति लगाई तो उसका प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी है रामायण के माध्यम से, विद्वान पंडितों के, महात्माओं के प्रवचनों में, कोई भी मांगलिक कार्य करना हो तो भगवान की प्रतिष्ठा जरूरी है। आपने रामायण में सुना होगा, जब राम जी ने जब युद्ध किया, सारे प्रयास विफल रहने पर भगवान ने स्वयं रामेश्वर में भगवान शिवलिंग की स्थापना की, और उसमें कौन जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उस व्यक्ति को ये चुना कि कोई विद्वान ब्राह्मण जो ब्रह्मांड में सबसे विद्वान हो, रावण के द्वारा उस शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज भी रामेश्वर के रूप में हम सब पूजते हैं। इसलिए भगवान शंकर अनादि हैं, आदि हैं, सभी देवताओं में सबके देव हैं। ऐसे भगवान इस 300 वर्ष प्राचीन शिवलिंग जो बताया गया है, उस शिवलिंग की आपने स्थापना की, आप बधाई के पात्र हैं। आपने भगवान राम परिवार की माता देवी की, संतोषी माता, हाँ जी, संतोषी माता की प्रतिष्ठा की। वास्तव में हमारे जो संस्कार हैं, विशेष करके जो आप संस्कार हमको मिलते हैं, तो इन देवी देवताओं से हमको संस्कार मिलते हैं। मैं देखता हूं, और खास करके यहाँ हम कई बिरादरियों के लोग हैं, लेकिन अग्रवाल समाज आज भी अपने देव तुल्य मंदिरों में जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ पर मेहता साहब 5 दिन पूजा में रहे और मंदिर में भी बहुत सहयोग दिया, सबने दिया। मैं सबके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप इन पर पूरी कृपा रखना। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी मंदिर कमेटी जो यहाँ की है उनको, विशेष करके परवीन गोयल जी। कल तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, मैंने कहा टेलीफोन उठाऊं। कल शाही स्नान था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और जो 10 बजे होना था, हमारा नंबर ही 3-4 बजे आया। मेरी ट्रेन थी दिल्ली की, तो कैंसिल हुई हो, तो वहाँ की वजह, आपकी वजह से तो नहीं हुई हो, फिर लेट इतने हो गए स्नान करते करते। काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, लगभग 2 करोड़ आदमी रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कई कुंभ मेले देखे हैं, 1.5 से 2 करोड़ आदमी वहाँ पर था। और सब ने माँ गंगा में मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत महोत्सव जो इसका नाम दिया, उसमें स्नान किया। मैं आपको भी माँ गंगा और जमुना सरस्वती का जो संगम है उसकी ओर से भी आपको आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई है तो छोटी, 21 लाख रुपए, वो भी 2 बार में, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ दरबार में खड़े हैं, मैं कह दूँ मैं 21 लाख रुपए भेज दूंगा, वो दिक्कत में है, क्योंकि गौशाला इस बार हमारा ध्येय ये रहा है कि जितनी भी सोनीपत के आसपास की हमारी जो गौशालाएं हैं, पहले गौशालाओं में ग्रांट जाएगी, उसके बाद और कुछ जो विकास के कार्य होंगे उनमें ये पैसा लगेगा, क्योंकि 5 करोड़ मिलता है एमपी को 1 साल में। 5 करोड़ में कई काम ऐसे हैं जो 50 लाख से कम नहीं हो सकते। मैं गोयल साहब से माफ़ी मांगते कहता हूँ, मैं 2 बार में दे पाऊँगा, 2 बार में आपके 21 लाख रुपए 2 ग्रांटों में पूरे करने का काम करूँगा। धन्यवाद, और भगवान शंकर की कृपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और अंदर जो हमारे देवी देवता भगवान शंकर विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, आज भगवान शंकर और अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस अवसर पर आने का मौका यहाँ के सभी समस्त ट्रस्टीगणों ने, गोहाना के सम्मानित नागरिकों ने मुझे आने का मौका दिया, और आज साक्षात भगवान के दर्शन यहाँ पर हुए।
अभी आपने बताया कि अभी प्रयागराज आप होके आए हैं, हाँ, मैं प्रयागराज था। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखी आपने? व्यवस्थाएं ठीक रहती है सरकारों की, लेकिन भीड़ अत्यधिक थी कल भी, और सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी सम्मानित भक्तगणों को कहना चाहता हूँ, भाई प्रयागराज जाइए और कुंभ स्नान करें, और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने गर्म वस्त्र जरूर लेकर जाए, जो कि आगे कोई कठिनाई ना हो किसी भी तरह की। एमपी साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल ब्रोली, उस पर रेप का जो है मामला दर्ज हुआ है हिमाचल प्रदेश में। क्या देखिए, मैं इस तरह की राजनीति में ना कभी विश्वास करता हूँ, क्या कारण है उस जांच के विषय में। ठीक, दिल्ली में चुनाव है, उसको कैसे देखते हैं? दिल्ली का चुनाव है, सब संघर्ष करते हैं, देखो सफलता कितनी मिलती है ऊपर वाले के हाथ में है। और आज प्रार्थना की है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलना चाहिए, कांग्रेस की 80% होनी चाहिए। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश भी मजबूत रहेगा, और जो पक्ष के लोग हैं, जो सरकारें हैं, जो बगैर उसके काम करते हैं, दबाव में रहेंगे, मजबूत विपक्ष होगा तो निश्चित तौर पर काम ठीक होंगे। और दिल्ली में तो हम आशा करते हैं, जैसे हरियाणा में भी थी, पूरा पता नहीं क्या कारण रहे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अच्छा करे। भारत चुनाव हारने के बाद कुछ बदलाव नहीं हो पा रहा है हरियाणा में, ना विपक्ष का नेता बन पा रहा है और ना कुछ बदलाव हो रहा है, ना संगठन हो रहा है। बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी। आज AICC का बड़ा कार्यालय, जो बहुत दिनों से 2009 में शुरुआत हुई थी, पंडित जवाहरलाल जी की जो इच्छा थी, उसको आज कांग्रेस ने पूरा किया है। मैं उसमें उपस्थित रहा और अच्छा लगा कि कम से कम देश को अच्छी दिशा और निर्देश उस कार्यालय से मिलेगा, तो कांग्रेस का मंदिर है।